आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। प्रतिदिन बाइबल के वचन पढ़ने से आपके जीवन में 6 फायदे जरूर होंगे और हर एक मसीह भाई बहनों को इन 6 फायदों को जरूर जानना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप लोग अपने जीवन में बाइबल के इन वचनों को पढ़ते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में 6 प्रकार से आपके जीवन में फ़ायदा करेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई कमी और घटी और आप लोग अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश नहीं होंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले में लिखा हुआ है आध्यात्मिक बढ़ोतरी और मार्गदर्शन। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अगर आप लोग बाइबल के वचनों को पढ़ते हो, बाइबल को पढ़ते हो, तो आपके जीवन में आध्यात्मिक बढ़ोतरी होगी और आपका जो मार्गदर्शन होगा वो सही होगा। आपका मार्गदर्शन कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे वचन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 119 से 105 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला होगा। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तेरा वचन जो होगा मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला होगा। परमेश्वर का जो वचन होता है, और हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमारे जीवन में कभी भी कोई ठोकर और हमारे जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी और हमारे मार्ग में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उजियारा करेगा और हम अपने जीवन में कभी भी हमारे जीवन में हमारे पैरों में कभी ठोकर नहीं लगेगा। और प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करने से हमारे जीवन को सही दिशा में और सही मार्गदर्शन दिखाता है और हमें अत्यधिक रूप से मजबूत बनाता है। यानी कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती है, जो भी दिक्कतें होती हैं, उन सभी दिक्कतों से हमें मजबूत कर देता है। परमेश्वर अत्यधिक रूप से मजबूत बनाता है ताकि हम अपने जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना कर सकें। और दोस्तों, दूसरे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शांति और संतुलन प्राप्त करना। आज उन सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, वो तुम्हें शांति प्राप्त करेगा। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 से 33 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, बाइबल हमें जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। और चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई हो, हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई हो, लेकिन बाइबल जो होती है वो हमारे जीवन की शांति को और हमारे संतुलन को बनाए रखने में वो क्या करती है, हमें मार्गदर्शन दिखाती है। और चाहे जीवन में कोई भी हो, चाहे कोई भी कठिनाई हो, लेकिन परमेश्वर हमें हर एक कठिनाइयों से बचने के लिए और हर एक कठिनाइयों से हमें निकलने के लिए वो एक न एक उपाय हमारे जीवन में देता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में, संसारिक चिंताओं से मुक्ति पाना। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन में हमेशा वो लोग संसारिक चिंताओं में पड़े रहते हैं। तो अगर आप लोग अपने जीवन में बाइबल का अध्ययन करते हो, बाइबल को पढ़ते हो, तो प्रभु कहता है आप लोग अपने जीवन में कभी भी संसारिक चिंताओं में नहीं पड़ोगे। और अगर आप लोग बाइबल के अध्ययन को नहीं करते हो तो आपके जीवन में हमेशा संसारिक चिंताएं बनी रहेगी, आप लोग मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए आप लोगों को हमेशा बाइबल को अध्ययन करते रहना है। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ तुम्हारे अनुरोध परमेश्वर के पास पहुंचाओगे। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है, आप लोगों को कभी भी
परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, परंतु हर एक बात में आप लोगों को प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। और परमेश्वर कहता है अनुरोध है परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से बचाएगा। और यहाँ पे बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पास छोड़ देना चाहिए, ताकि हम मानसिक शांति पा सकें, ताकि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से हम लोग अपने जीवन में सारी समस्याओं से दूर हो सकें। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है समझ और ज्ञान में वृद्धि होना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय बुद्धि की शुरुआत है। यहोवा परमेश्वर का जो भय होता है वो बुद्धि की शुरुआत होती है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 1 से 7 में लिखा हुआ है जब हम बाइबल को नियमित रूप से पढ़ते हैं तो हम जीवन के बारे में गहरी समझ और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। यानी कि वो हमारे जीवन में क्या करता है, जब हम जीवन के बारे में गहरी समझ को प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमारे जीवन में सही निर्णय लेने की परमेश्वर हमें मदद करता है। तब हम सही और गलत का हम लोग मतलब समझ पाते हैं। और मेरे प्रियो अगर हम लोग अपने जीवन में बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 में पढ़ते हैं प्रेरणा और आशा का स्रोत। यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रेरणा और आशा का स्रोत देता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम विश्वास रखो और परमेश्वर तुम्हें आशा देता है और तुम्हारे जीवन में संघर्षों में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है परमेश्वर से निकटता और संबंध जो होता है प्रभु के पास जा कर के उसके वचनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखना चाहिए। और परमेश्वर कहता है भजन संहिता अध्याय 119 से 11 में लिखा हुआ है जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो वह हमें परमेश्वर के साथ और अपने संबंधों को मजबूत करता है और उसकी योजना को बेहतर समझ पाते हैं। यानी परमेश्वर की हर एक योजनाओं को हम अपने जीवन में अच्छे से समझ पाते हैं और परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में जो हमारा संबंध होता है वो अच्छा हो जाता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।